Jai Hind everyone, once again welcome to the online class of Shri Ram Public School, and here we are going to study statistics. Yesterday we started our fifth chapter, which is presentation of data. कल से हमने स्टार्टअप किया था और कल मैंने आपको एक बेसिक सा इंट्रो दिया था इस चैप्टर का कि इसमें आप डेटा को प्रेजेंट करना सीख रहे हैं। यानी फर्स्ट जब स्टेप आपने स्टैटिस्टिकल प्रोसेस का स्टार्ट किया, जहाँ से आपने स्टैटिस्टिक्स को स्टार्ट किया करना, अप्लाई करना, ठीक है। तो आप सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। सेकेंड स्टेप पर आप उस ऑब्जेक्टिव के लिए डेटा कलेक्ट करने का काम शुरू करते हैं। अब ये डेटा कलेक्शन के वर्क में सबसे पहला स्टेप आ जाता है आपका कि एज़ पर द ऑब्जेक्टिव, आपका जो एम है उसके हिसाब से आप बेस्ट सूटेबल मेथड फॉर कलेक्टिंग डेटा चूज़ करिए, ठीक है। डेटा कलेक्शन के आपके वेरियस मेथड्स को भी मैंने लास्ट चैप्टर में एक्सप्लेन किया था। इट वाज थर्ड चैप्टर। नाउ फोर्थ चैप्टर में आपने पढ़ा अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, यानी कलेक्टेड डेटा, जो भी आपका मेथड आपने अप्लाई किया एज़ पर द सूटेबिलिटी ऑफ योर स्टडीज़, ठीक है। तो वो डेटा आप किस तरह से ऑर्गेनाइज करो। भाई एक रॉ फॉर्म में डेटा आपने कहीं से कुछ इकट्ठा कर लिया है, लेकिन उससे कोई कंक्लूजन निकालने के लिए आपको सबको सही तरीके से अरेंज करके रखना होगा, तभी आप उसका कोई कंपैरिजन, कोई एनालिसिस कर सकते हो। तो ये कंपैरिजन और एनालिसिस ईजी करने के लिए हमने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, जिसमें हमने सीरीज़ में अरेंज करना डेटा को सीखा। अब वो सीरीज़ का अरेंजमेंट तो हो गया, अब उस सीरीज़ को हम प्रेजेंट किस तरह से करें, ये हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे कि प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा किस तरीके से हम डेटा को, एक कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन को, जिसको कि हमने एक सीरीज़ में कन्वर्ट कर लिया है, उसको किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में मीनिंग मैंने आपको कल बताया था। इट मीन्स द एग्जीबिशन ऑफ डेटा इन सच ए क्लियर एंड अट्रैक्टिव मैनर दैट दीज आर ईजिली अंडरस्टूड एंड एनालाइज्ड। मतलब डेटा को इस तरीके से, इस ईजी मैनर में और अट्रैक्टिव मैनर में हम प्रेजेंट करें कि उसको पढ़कर, उसको एनालाइज करके कोई भी आराम से समझ सके और उसके बेसिस पर कोई कंक्लूजन निकाल सके। ये ज़रूरी नहीं है कि जो इन्वेस्टिगेटर है, जिसने वो डेटा कलेक्ट किया है, या जो सर्वे कर रहा है, जो स्टडी कर रहा है, सिर्फ वही कंक्लूजन निकाल सके। फ्यूचर यूज़ के पर्पस के लिए हमें उस डेटा को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना होगा, एक सिस्टमैटिक या टेक्निकल वे में, ठीक है। और वो क्या वेज होंगे, 2 मेजर वेज हमने कल डिस्कस किए थे। फर्स्ट वन वाज टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन एंड सेकेंड वन वाज टैबुलर प्रेजेंटेशन। तो आज मैं टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन आपको बताऊंगी, एंड इन टुमारोज़ लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट टैबुलर प्रेजेंटेशन। तो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन क्या होता है, डेटा आर अ पार्ट ऑफ टेक्स्ट ऑफ स्टडी और अ पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टडी। द डेटा विच इज़ अ पार्ट ऑफ द टेक्स्ट ऑफ स्टडी, मतलब आप कोई स्टडी कर रहे हो, ठीक है, कोई ऑब्जेक्टिव के लिए आपने कुछ इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया है, और उस इन्वेस्टिगेशन की जो इन्फॉर्मेशन है, कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन है, उसको आप टेक्स्ट के फॉर्म में एक पैराग्राफ बनाकर, एक सेंटेंस बनाकर लिख दे रहे हैं। तो ये हो गया आपका टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, ओके। तो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में आप सेंटेंस वाइज इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड प्राइसेस हैव बीन इंक्रीज्ड बाय 50% एज कंपेयर्ड टू लास्ट वीक। तो अभी क्या है, लास्ट वीक के कंपैरिजन में 50% इंक्रीज हो गया है गोल्ड प्राइसेस में, ठीक है। ये एक स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहा है, लेकिन किस फॉर्म में, सेंटेंस के फॉर्म में। तो अब ये सेंटेंस क्या हो गया आपका, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक है। इसी तरह से टैबुलर प्रेजेंटेशन में आप सेंटेंस नहीं बनाते हैं, आप सीधे सीधे नंबर्स को, सीधे सीधे डेटास को प्रेजेंट करते हैं टेबल बनाकर। टेबुलर फॉर्म में टेबल होती हैं, रोज़ होती हैं, कॉलम होते हैं, और उनमें आप रिस्पेक्टिव
फिगर्स को मेंशन करके, नंबर्स को मेंशन करके और फिर क्या कर देते हैं, प्रेजेंट करते हैं डेटा को, ठीक है। तो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन मीनिंग में देखिए, इन अ टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन डेटा आर अ पार्ट ऑफ द टेक्स्ट ऑफ स्टडी और अ पार्ट ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टडी। यानी इस मेथड में जो डेटा होता है वो एक पार्ट बन जाता है किसका, जो स्टडी में जो हमने सेंटेंसेस लिखे हैं उन टेक्सचुअल स्टडीज़ का पार्ट बन जाता है डेटा, या फिर जो डिस्क्रिप्शन हमने दिया है उस डिस्क्रिप्शन का पार्ट बन जाता है डेटा, ठीक। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये ध्यान रखिएगा, इसको और क्या बोला जाता है, डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। एग्जाम्पल के लिए, इन अ स्ट्राइक कॉल ऑफ ट्रेड यूनियन इन अ सिटी, एक शहर में स्ट्राइक की गई ट्रेड यूनियन के द्वारा, यानी वर्कर्स की यूनियन के द्वारा, और इसमें 50% वर्कर्स रिपोर्टेड फॉर द ड्यूटी। स्ट्राइक में 50% वर्कर्स जो थे वो ड्यूटी पर रिपोर्ट किए, दैट मीन्स 50% वर्कर्स जो थे वो आपके स्ट्राइक में शामिल हुए। एंड ओनली 2 आउट ऑफ 20 इंडस्ट्रीज़ वर टोटली क्लोज्ड, और 20 टोटल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें से सिर्फ 2 इंडस्ट्रीज़ को हमें टोटली क्लोज करना पड़ा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है लेकिन सेंटेंस के फॉर्म में, डिस्क्रिप्टिव मैनर में, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब आप देखो इसी को आगे, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में सूटेबिलिटी क्या होती है इसकी, इट इज़ मोस्ट सूटेबल, कब ज़्यादा सूटेबल होता है, व्हेन द क्वांटम ऑफ द डेटा इज़ नॉट वेरी लार्ज, ये तब ज़्यादा सूटेबल होता है जबकि क्वांटिटी, क्वांटम मीन्स जो उसकी क्वांटिटी है डेटा की, है ना, नंबर ऑफ आइटम्स वो बहुत ज़्यादा नहीं है। भाई एक शहर में ट्रेड यूनियन ने स्ट्राइक की, उसमें इतने वर्कर्स आए, इतने नहीं आए, इस तरह से आपने पर्टिकुलरली छोटा ही डेटा था और आपने उसको प्रेजेंट कर दिया। तो इस तरह के डेटा प्रेजेंटेशन में आपका जो डिस्क्रिप्टिव मैनर है यानी टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, ये यूज़फुल है, चलो सूटेबल है, ठीक है। लेकिन अभी अगर आपको 1000 यूनिट्स का या 200 यूनिट्स का आपको डेटा प्रेजेंट करना है, हाउ विल यू प्रेजेंट, आप उसका इतनी लंबी कहानी लिखते तो चले नहीं जाएंगे, एंड द रीडर और द ऑब्जर्वर हु इज़ स्टडिंग एंड एनालाइजिंग दोज डेटा, वो कितनी लंबी कहानी पढ़ेगा, वाई टू वेस्ट टाइम। तो इसलिए ये मेथड जो आपके लार्ज क्वांटम वाले डेटाज होते हैं उनके लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डेटा प्रेजेंटेड एज अ पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टडी becomes a useful supportive evidence to the text, यानी एक जो छोटी क्वांटिटी में या छोटी इन्फॉर्मेशन जो भी प्रेजेंट की जा रही है डेटा की, कोई भी सब्जेक्ट मैटर, कोई भी सब्जेक्ट पर हम स्टडी कर रहे हैं, कोई टॉपिक है और उसके बेसिस पर हम कुछ लिख रहे हैं, कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं, और उसमें अगर हम एक छोटा सा स्टैटिस्टिकल डेटा प्रेजेंट कर दें टेक्सचुअल फॉर्म में, तो वो उस जो भी सब्जेक्ट है, जो भी आपका जो इशू है, उसकी क्या बोलोगे, सार्थकता जिसको बोलते हैं, उसकी मतलब प्रेजेंस को या फिर उसके होने को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है, ठीक है। किस तरह से, एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ। एग्ज़ाम्पल में देखिए, अगर हम क्या कर रहे हैं, हमने एक स्टडी की, ठीक है, और स्टडी में हम ये सिर्फ ये लिख रहे हैं अगर कि भाई सोने के दाम जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है, तो ये कॉमन स्टेटमेंट हो गया। लेकिन अगर इसी की जगह उसी स्टडी में हम ये लिख रहे हैं कि प्राइस ऑफ गोल्ड हैज़ राइजन बाय 50% ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2011 एंड 12, छोटा सा सेंटेंस है, छोटा सा डेटा है, लेकिन अभी क्या हुआ, एक प्रूव्ड डेटा आपने सामने रख दिया, जिसकी वजह से रीडर जो भी होगा, जो पढ़ने वाला होगा बंदा, जो इस सेंटेंस को पढ़ेगा, जब भी वो एकदम क्लैरिफाई हो जाएगा कि हाँ भाई इतने % डेटा जो आपका रेट है वो बढ़ा है। दैट मीन्स एक क्लियर कट
इन्फॉर्मेशन आप पास आउट कर रहे हो, ठीक है। और इससे आपके सेंटेंस को सपोर्ट मिल गया कि भाई 50% का राइज है, ठीक है, इसका मतलब गोल्ड के प्राइसेस आपके बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या कि और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है आपके सब्जेक्ट को। कभी भी जैसे कोई ऐसे लिख रहे हैं, आप पैराग्राफ लिख रहे हैं और उसमें अगर इस तरह के जो आप डेटा बेस्ड जो भी सेंटेंसेस लिखते हैं न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करते हुए, वो सब आपका टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन होता है डेटा का, और वो आपके मैटर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है, ठीक है। तो ये तो हुई सूटेबिलिटी टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन की। ड्रॉबैक्स देखिए इसके क्या क्या होते हैं। इसका एक ही मेजर ड्रॉबैक है, वो ये है कि अगर मतलब वैसे तो दो होंगे। फर्स्ट वन है कि भाई अगर आप एक डेटा को टेक्सचुअल मैनर में प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, टेक्स्ट के फॉर्मेट में, यानी सेंटेंस लिख कर, तो अब एक बंदे को अगर कोई कंक्लूजन निकालना है, दैट पर्सन हैज़ टू स्टडी द कंप्लीट सेंटेंसेस और द कंप्लीट पैराग्राफ, व्हाटएवर द मैटर इज़ रिटन, ओके। तो वो पूरा पैराग्राफ पढ़कर तभी वो जो भी आपका क्वांटिटेटिव फैक्ट्स हैं उनका सही मीनिंग निकाल सकता है। लाइक अ सीरियस ड्रॉबैक ऑफ द टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज़ दैट वन हैज़ टू गो थ्रू द एंटायर टेक्स्ट। पूरा टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा आपको बिफोर क्वांटिटेटिव फैक्ट्स। ऐसा नहीं है कि 50% लिखा है तो मतलब 50% इंक्रीज़ है या डिक्रीज़ है, वो आपको पूरा टेक्स्ट आपको पढ़कर ही पता चलेगा। अबाउट अ फिनोमिनन बिकम एविडेंट, इसके पहले कि मतलब आप न्यूमेरिकल सिर्फ नंबर्स को उस पैराग्राफ में पढ़ लीजिए और अपने आप से कोई कंक्लूजन निकाल लीजिए, तो वो कंक्लूजन गलत भी हो सकता है आपका। एंड दैट इज़ वाई यू हैव टू रीड द कंप्लीट टेक्स्ट विच टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। और कई बार उसमें पढ़ते पढ़ते अगर लंबा टेक्स्ट है तो कन्फ्यूजन होने के चांसेस भी होते हैं कि एक्चुअली ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो यह मिसकम्युनिकेशन के चांसेस भी हो जाते हैं। इसके अलावा दूसरा ड्रॉबैक ये है कि एक लंबे डेटा को अगर आप इस टेक्सचुअल फॉर्मेट में प्रेजेंट कर रहे हैं, देन द ऑब्जर्वर और द रीडर या फिर कह लो इन्वेस्टिगेटर, जो भी पर्सन उसको एनालाइज करने जा रहा है, वो रॉन्ग इंटरप्रिटेशन या मिस इंटरप्रिटेशन कर सकता है उस डेटा की, और वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस भी होगा, ठीक है। तो ये आपके ड्रॉबैक्स हो गए टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन के। अब इसी ड्रॉबैक को मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कि एक हमने अभी जस्ट एक एग्जांपल लिया कि टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन का, कि भाई गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो 50% इंक्रीज़ के बजाय अगर हम सीधे सीधे ग्राफिकली उसको शो कर दें, दैट जहाँ पर हम बार शो कर दें कि 2009 और 10 में जो है वो प्राइसेस इतने थे और 2011 और 12 में वो प्राइसेस बढ़कर इतने हो गए हैं। तो बाहर से कोई भी देखकर, बिना पढ़े भी देखकर कोई बंदा इजीली कैलकुलेट कर सकता है। बस यू हैव टू जस्ट लुक एट दैट बार एंड यू कैन कंक्लूड कि भाई ये तो इतने % का राइज है, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका, बहुत आसानी से आप उसका कंक्लूजन निकाल सकते हो। जब आपकी टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में उसी को आपने टेक्स्ट फॉर्मेट में प्रेजेंट किया कि पिछले साल के कंपैरिजन में 2011-12 में 50% का राइज हुआ। अभी क्या है, जो बंदा होगा, जो भी ऑब्जर्वर होगा, जो एनालाइज कर रहा है, उसको कंक्लूजन निकालने के लिए उतना पूरा सेंटेंस पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये आपका ड्रॉबैक्स है, मेजर ड्रॉबैक है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन का। और यहीं पर आज का लेक्चर मैं एंड कर रही हूँ। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। टुमारो वी विल स्टार्ट एंड डिस्कस अबाउट द टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ये क्या होता है और क्या क्या कंपोनेंट्स इसके होते हैं बेसिक, ये सारी चीज़ें हम कल में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।